नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल ब्लॉग में। मैं आपका दोस्त पूजा स्वागत करती हूँ सभी के मेरे चैनल पर। तो दोस्तों कैसे हो, उम्मीद करते हो सभी अच्छे होंगे और भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ जितने भी मुझे प्यार करने वाले हैं या फिर हेट करने वाले हैं सभी का भगवान भला करे, सभी बहुत अच्छे रहे, स्वस्थ रहे। तो दोस्तों यहाँ सुबह सुबह के टाइम हो रही है और मैं छोटू को लेके निकल चुकी हूँ हॉस्पिटल के लिए। और ये है रैपिडो वाली बाइक जिस पर मैं अक्सर जाया करती हूँ। कभी कोई आता ही रहता है, जो भी लोग रैपिडो मतलब करते होंगे या फिर ओला वगैरह बुकिंग करते होंगे। तो सुबह सुबह ठंड बहुत ज़्यादा है। फाइनली आज जो है मैंने स्वेटर चेंज कर लिया, दूसरे स्वेटर पहन रखी है। और देख सकते हैं मैं जहाँ रहती हूँ ना, थोड़ा सा गाड़ी वगैरह बस वगैरह का है ना प्रॉब्लम है एक्चुअली के इस साइड अभी भी बिल्डिंगें बन रही है और बिल्डिंगें बहुत ज़्यादा है ना, तो यहाँ पे जनसंख्या भी आप समझ सकते हैं सब कुछ। और इस साइड है ना बहुत सारा झोपड़ी वगैरह बना हुआ था, लोग रहते थे, सभी को यहाँ से हटा दिया। जो रास्ता बिल्कुल ही सुनसान सा लग रहा है, वो झोपड़ी वगैरह रहता था ना तो ऐसा लगता था कि हाँ भाई कोई है, जो मतलब ऐसे लगता है गांव टाइप का। लेकिन उनको हटाने के बाद भी ना रास्ता पूरी तरह से साफ बिल्कुल हो चुका है। पता नहीं गवर्नमेंट का कौन सा नियम है, वो हटाते रहता है गरीब लोगों को। क्या कर सकते हैं, जिनके पास नहीं है पैसा वो इस तरह झोपड़ियाँ बनाकर रोड साइड में रहते रहते हैं। तो यहाँ पे हॉस्पिटल पहुँच चुकी थी, छोटू को मैंने वहाँ पे बिठा दिया था, मैं पर्ची वगैरह काट चुकी थी। अब बच्चे के लिए पर्ची अलग से करता है तो अलग से लाइन लगाना पड़ता है, बाकी बड़ों के लिए नीचे अलग से पर्ची करता है तो अलग से लाइन लगानी पड़ती है। तो इसी तरह है ना बच्चों को छोड़ छोड़ कर काम करती रहती हूँ। लेकिन मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा समझदार है, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, जहाँ खड़े करके जाती हूँ वही रहता है। इतने बड़े हॉस्पिटल में मैं छोटू को जहाँ खड़े करके जाती हूँ ना ये वही रहता है। देखिए मैं इसको खड़े करके दवाई लेने गई थी तो दवाई लेके है ना मैं आ गई हूँ। वो अभी तक यही खड़ा था और वो हिलता भी नहीं है, जबकि बहुत छोटा है। एक्चुअली मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, बस भगवान से यही आशीर्वाद चाहिए और कुछ ही नहीं चाहिए। कुछ लोग हैं जिसने सोनू को इस तरह से बोला है कि ना सोनू तो देखने से ऐसा लगता है मंदबुद्धि है। तो मैं ये कहती हूँ भगवान से डरो, एक अकेली माँ होकर सब कुछ मैनेज करके कैसे भी करके बच्चे को पाल रही है। एक सही सलामत बच्चा, नॉर्मल बच्चा है, उसे इस तरह से बोलते हुए शर्म नहीं आती। और तुम लोगों को भगवान से भी डर नहीं लगता कि एक माँ के सामने इस तरह से कमेंट करके बोलते हो। सोनू तो है ना मंदबुद्धि लगता है। सोनू तुम्हें मंदबुद्धि कहाँ से लगता है मुझे ये तो नहीं पता। और बच्चा है वो, अभी तक चड्डी पहनने का उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अगर उसे बोलोगे ना तो नंगा ही पूरा मार्केट घूम के आएगा, उसे शर्म तक नहीं है क्योंकि वो अभी बहुत छोटा है, उसे दुनिया का कुछ भी फर्क नहीं करना आता है। और आप लोग इस तरह से कमेंट करके बोलते हो कि सोनू तो मंदबुद्धि लगता है। वास्तव में भगवान है ही नहीं इस दुनिया में, अगर होता ना तो इस तरह से आप कमेंट नहीं करते। कमेंट करने से पहले ना शायद आपका कमेंट ही डिलीट हो जाता, लेकिन वो बोलते हैं ना आज के टाइम पे जो भी लोग गलत करते हैं ना वही सक्सेस होता है। ये बात तो मैंने मान लिया है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके कहने से। बस भगवान पे ये जरूर डर रखना, आप किसी के बच्चे को ये बोल रहे हो कि मंदबुद्धि लगता है, अपना बच्चा सही सलामत रखना। देखो मैं किसी के बच्चे के बारे में नहीं बोलना चाहती, लेकिन इस तरह से अगर कोई बोलते हैं ना बहुत दुख होता है। कोई बात नहीं, बोलने दो, खैर आपका बच्चा भी मेरे बच्चे जैसा ही है तो मैं ऐसा बोल नहीं सकती। माफ़ कर देना भगवान, वो गलती से निकल जाता है। जब एक माँ गुस्से में होती है तो मुंह में आ ही जाता है। बाकी मैं किसी के बच्चे के बारे में बुरा नहीं बोल सकती, चाहे वो मेरी दुश्मन क्यों ना हो। तो दोस्तों यहाँ पे हॉस्पिटल में मुझे 2-3 बज चुका था, इसलिए मैंने बच्चों को जो है यहाँ पे खाना खिला रही हूँ। ये अन्नपूर्णा रसोई है, इसमें थोड़ा सा खाना सस्ता मिल जाता है, लेकिन सस्ते में बस्ता भरता है तो ऐसे ही खाना मिलता है। बस शुक्र है भगवान का, यहाँ पे दलिया मिल गया था जो बाबू को खिलाने की कोशिश कर रही हूँ। और मैं सोचा था बाबू को है ना घर छोड़ के उसके बाद में मेरा बाकी का जो काम है वो मैं करूँगी, जिस काम के लिए मैंने यहाँ पे मम्मी को बुलाया। लेकिन इतना ज़्यादा लेट हो चुका है, 2-3 बज चुका है। अगर मैं छोटू को घर छोड़ने जाऊँगी ना तो जाने में आने में ओला बुक करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, यानी 1-2 घंटा लग जाएगा। तो इससे अच्छा छोटू को खाना खिला के और उसका डाइट का ध्यान रखते हुए पानी का, और मैं उसको साथ में लेकर सारा काम को करूं, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। घर ही में टाइम जो है बढ़ती जाती है, टाइम किसी के लिए नहीं बैठी रहती है। तो इस वजह से मुझे बच्चे को साथ लेकर काम करना है, तो उसका पेट जो है फुल भरना है, उसके बाद में काम करेंगे। तो यहाँ पे बस ये फूल गोभी का सब्जी आप देख सकते हैं जिसका शक्ल कैसा है, जिससे मैं बाबू को मिला के खिला रही हूँ। ये है कढ़ी जो कि राजस्थान का बहुत ही फेमस है, लेकिन ये जो बनाया है सस्ते में देते हैं तो ऐसा ही देता है। बाकी जिनको भी मतलब भूख लगती है वो तो कुछ भी खा लेता है, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। भूख के टाइम पर वो बोलता है ना जो मिल जाता है वो अमृत समान है। वैसे भी अन्न है तो अन्न का तो तुलना किसी चीज़ से होती नहीं है, बहुत ही बेस्ट है यही कहूँगी।
और दोस्तों यहाँ पे बाबू को खाना खिलाने में मुझे काफ़ी समय लग गया था। आप समझ सकते हैं छोटे बच्चे कितने टाइम में खाना खाते हैं। फाइनली हम लोग अन्नपूर्णा रसोई से निकल चुके थे और सुबह मैं बासी मुंह की निकली हुई हूँ। मेरे साथ तो हर रोज़ ही ऐसा होता है, कोई दिक्कत नहीं है, बस बच्चा सलामत रहे उसका ध्यान रखना है मुझे, खुद का भी रखना है। लेकिन क्या करें, टाइम बहुत ही कम है, पहले मुझे बैंक का काम करना पड़ेगा। अगर बैंक का काम नहीं करूँगी तो हो सकता है बैंक बंद हो जाए। और मम्मी को स्पेशली मैं बैंक के काम के लिए ही बुलाई थी। सोचा था दोनों बच्चों को घर छोड़ दूंगी, थोड़ा फ्री रहूंगी, लेकिन फ्री तक कुछ नहीं, बस घूमना तो है ही मेरे को। लेकिन ये बच्चे साथ में नहीं रहेगा, लेकिन बाबू को हॉस्पिटल दिखाने के चक्कर में है ना, अब उसे लेकर घूमना पड़ेगा। इस जगह से टोटो वगैरह मिलने की चांस रहती है, लेकिन बहुत ही कम चांस है। देखिए कितना बड़ा हॉस्पिटल है। बहुत ही भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि कम से कम ये हॉस्पिटल मेरे घर से थोड़ी दूर पड़ता है, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा सुविधा मिली हुई है। सुविधा इसलिए मिली हुई है, सोनू जितने बार एडमिट हुआ ना, इसी हॉस्पिटल में हुआ है। और ये गवर्नमेंट जो है हॉस्पिटल है, लेकिन पैसा तो लगता है, लेकिन बहुत ही कम पैसा लगता है। लेकिन ऐसा मान लीजिए जितने दिन मेरा बेटा हॉस्पिटल में रहा, ग्लूकोज दवाई और इंजेक्शन वगैरह जो है इसमें काफ़ी सारा मिला हुआ है, बाकी तो लगता ही है। बाहर से लाना वगैरह सभी को पता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं इंतज़ार कर रही थी टोटो की, टोटो एक बार आ जाए तो हम निकलेंगे बैंक के लिए। तो फाइनली टोटो हमें मिल चुका था और हम यहाँ से बैठ के निकल रहे हैं बैंक के लिए। और बैंक भी यहाँ से है ना काफ़ी ज़्यादा दूर है, क्योंकि ये जो एरिया है ना अभी तक पूरी तरह से क्या कहे कि इंडस्ट्री एरिया है, तो थोड़ा ऐसा ही है। क्या कर सकते हैं, जहाँ भी रहना है वहाँ तो रहना ही है, क्या फ़र्क पड़ता है, बस बच्चे पल जाए और कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे बाबू मेरे साथ में बैठा हुआ है, उसे तो अच्छा लग रहा है, वो एंजॉय कर रहा है। उसको फोड़ा तो हुआ है, और अगर उसके बारे में मैं ज़्यादा जिक्र करूँगी बताऊँगी तो पता लगा कि ये वीडियो भी डिलीट कर दिया और उसके बाद में शायद चैनल भी डिलीट हो जाए। तो इसलिए उस फोड़े के बारे में तो कुछ ज़्यादा बोलना ही नहीं है। ये जो नाम ले रही हूँ ये भी गलत ही होता है, क्या करें, जब किस्मत साथ नहीं देता तो हर तरह से ऐसा ही होता है। तो दोस्तों बैंक में जाने का मेन वजह मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मैंने 2020 में जब इसके पापा मेरे साथ में थे, उस टाइम मैंने क्रेडिट कार्ड जो है अप्लाई किया था, यानी क्रेडिट कार्ड वालों की तरफ से ऑफ़र आया था, तो मैंने एक्सेप्ट किया था, उसको मैंने लिया था, क्योंकि उसके पापा को पेट्रोल वगैरह का रोज़ भराने का काम रहता था। तो उन्होंने बोला था मुझे लेके दे दे, और जो है मैं पेट्रोल बढ़ा दूंगा और उसके बाद में पैसा जो है उसमें डला दूंगा, तो बात तो एक ही हो। तो मैंने कहा ठीक है, रोज़ रोज़ की कैश का क्या मतलब, कर्म करे, ऐसे परेशानी भी होती है। 180 रुपये 160 रुपये रोज ही चाहिए होता है पेट्रोल के लिए। अब कितना लगता था वो तो भगवान जाने परमात्मा जाने, लेकिन 160 का 200 का रोज जो है मतलब पेट्रोल बढ़ाते थे। तो क्रेडिट कार्ड से वो ऐसे बोलते हैं कुछ मिल जाता है पैसे वगैरह, तो इसलिए फिर मैंने भी बोला था ठीक है आप ले लो। जब उस बंदे के हाथ में क्रेडिट कार्ड चला गया था तो वो पेट्रोल तो बढ़ा लेते थे, 20-20 हज़ार की है ना महीने में बिल चढ़ा देता था, लेकिन वो भराता नहीं था क्रेडिट कार्ड में पैसा। ऐसे करते करते साल भर हो चुका था, दूसरा साल हो चुका था, यानी जब तक वो मेरे साथ रहा ना तब तक वो ऐसे ही करता रहा। फिर जब वो चले गए थे मुझे छोड़कर, मैंने सोचा था कि है ना बंद कर दूँ इसको, तो बंद मैंने है ना करा दिया था 2022 में, जाने कब मैंने करा दिया था। और उसके पापा ने भी एक बार बंद कराया था ऑनलाइन, तो दोनों मिलकर बंद कराए थे, लेकिन वो क्या है बंद हुआ नहीं था। अब क्यों नहीं हुआ था ये तो नहीं पता, लेकिन कुल मिला के बात ये है बंद हुआ नहीं था। हाल ही में पैसा कटा, जब मुझे पता लगा। इतने दिन तो पैसा कटता रहा, मेरे को तो पता ही नहीं था, यानी आज कल में है ना पैसा कटा है मेरे अकाउंट से। जो साल भर का चार्ज लगता है ना वो चार्ज लगा है, जो कि मुझे बहुत ही दुख हुआ। इस टाइम मेरे लिए 1 रुपये भी बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है, और इतने सारे पैसे कट गए ना साल भर का, यानी एक चार्ज लगता है ना साल भर का, वो पैसा कटा है। तो फिर मुझे दुख हुआ, तो मैं बैंक इसी वजह से जा रही हूँ कि इतना पैसा अगर हर साल कटता रहेगा तो कैसे मतलब काम चलेगा। तो बैंक में गई, बैंक वालों ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया, लेकिन काम हुआ नहीं था। उन्होंने एक नंबर दिया क्रेडिट कार्ड का, बोला इस तरह से आप करना, और एड्रेस लिख के दिया है कि आप वहाँ पे जाके और उसे कंप्लीट जो है बंद कराओ, और कुछ देते हैं चीट वगैरह, या मतलब जैसे बंद होता है तो वो लेके और पूरी तरह से उसे क्लोज़ करा दो। लेकिन आज काम हुआ नहीं था, क्योंकि टाइम बहुत ही कम था। तो उसके बाद में मार्केट में आई थी, तो छोटू को लग गया था भूख। बैंक से निकलने के बाद में छोटू को भूख लगने की वजह से वो साहू जी का जो गजक वगैरह बोलते हैं ना, जो सर्दियों में अक्सर मिला करते हैं, तो उसको मैंने दिला दिया, क्योंकि हो सकता है उसे भूख भी लगा है। हमें बैंक में काफ़ी समय लग गया था, तो उसको खिला दिया, पानी वगैरह पिला दिया। यहाँ पे चूहे मारने का पिंजरा लेने के लिए आई हूँ। तो पिंजरा मेरे पास छोटा वाला तो था ही, तो मैंने बोला बड़ा वाला दिखाओ, बड़ा वाला ट्राई करते हैं कैसा रहता है। तो बड़ा वाला बहुत ही महंगा बता रहे थे, लेकिन मेरे घर में सारा सामान कट चुका है। बस सबसे बड़ी मजबूरी ये है मैं दवाई नहीं डाल पाती हूँ, और दवाई डालेंगे तो कितना दवाई डालेंगे, बहुत सारे चूहा है। तो बोला कि ये बिल्कुल सक्सेस रहेगा, आप एक बार लेके जाओ। आप क्या नाम है,
आपको चूहा जो है परेशान बिल्कुल नहीं करेंगे। तो मैंने कहा सही है क्या? तो बोला कि हाँ ठीक है, हम भी यूज़ करते हैं। अब वो तो बेचने के लिए कुछ भी बोलेंगे, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम ले रही हूँ। बाकी छोटा वाला जो पिंजरा है ना वो मेरे पास रखी हुई है, उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें अगर चूहा फंसता है ना तो निकल जाता है। तो फाइनली जो है मैंने ये वाला चूहा मारने वाला फ़ान जो है ना लेके आई थी, फंसाने वाला फ़ान, तो इसको लेके आई थी पिंजरा। और उसके साथ में थोड़ा बहुत गजक लिया था, गजक लिया था मैंने यहाँ पे पाव भर, ताकि सोनू तो जो है एक दो पीस खाएगा और छोटू यहाँ पे एक ही पीस खाया है। घर जाने के बाद में उसको दे दूंगी। अगर बाजार वगैरह बाहर वगैरह आते हैं ना तो बच्चों के लिए हाथ में कुछ लेके जाना ज़रूरी हो जाता है, तो वही थोड़ा बहुत इसीलिए लिया था। बाकी इस टाइम तो कुछ लेने की ज़रूरत नहीं था। तो ये वाला फ़ान मुझे पसंद आया। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये फ़ान कैसे लगी, यानी कि पिंजरा। सबकी लैंग्वेज में अलग अलग बोलते हैं, आपकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं इसे कमेंट करके ज़रूर बताना। और इतना बड़ा पिंजरा मैं फर्स्ट टाइम ले रही हूँ, बस डर इस बात का है बच्चे इसमें हाथ घुसेगा, इसको ख़राब ना कर दें। तो दोस्तों इस तरह से है ना मेरा दिन कट जाता है। और मम्मी को खास करके उस क्रेडिट कार्ड को बंद करवाने के लिए मैं बुलाती। ऑनलाइन तो मैंने बंद करवा दिया था, इसके पापा ने बंद करवाए थे, और मैं भी ऑफलाइन बैंक की ब्रांच में जाकर किया था, लेकिन वो फिर भी पता नहीं क्यों नहीं हुआ। अब इतना जो चार्ज लग गया, मैंने बोला वो वापस हो सकता है क्या? कहता नहीं, अगर आप उसको वापस करना चाहते हो ना तो फिर आपको क्रेडिट कार्ड को जो है चालू रखना पड़ेगा। और जब मैं बैंक में गई ना, लोग है ना क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे थे, तो मन में एक लालच से आ जाती है ना कि क्रेडिट कार्ड को ना रख लेते हैं, क्योंकि उसमें 20,000 तक का है ना लिमिट होती है। और लेकिन लोग अप्लाई कर रहे हैं, उनको मिल नहीं रहा है, नसीब नहीं हो रहा है। लेकिन मुझे मिला हुआ है, लेकिन मुझे चाहिए नहीं, क्योंकि इतना पैसा का खर्च होता भी नहीं है और मुझे चाहिए भी नहीं। मेरे पास फिलहाल पैसा भी नहीं है। तो घर में आई तो मम्मी खुश थी, मम्मी बोल रही है मैं जाऊँगी और मैं है ना घर जाऊँगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो ये है मेरी अभागन माँ, जो कि एक बेटी के लिए अभी तक जयपुर में पड़ी हुई है। और अगर भीख भी मांगते हैं ना तो अपनी बेटी के झोली में ला के डाल देती है, ताकि उसका बच्चा पल जाए। और एक वो बाप है जो अपने बच्चे को दूसरे को दान में देने के लिए बोलता है। तो मम्मी ने आज बहुत सारा काम किया, सारे दिन में एक सेकंड भी नहीं बैठी है। मेरी माँ आती है ना मेरे घर में दुख पाकर ही जाती है, भले मैं उनके लिए कुछ भी बोल दूँ, लेकिन मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ। और अपनी माँ से मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, भले ही उन्होंने मेरे साथ कुछ भी किया हो, वो उनकी मर्जी है। लेकिन मैं मेरी माँ की बात कर रही हूँ, जो कि मैं प्यार करती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मम्मी ने पंखा वगैरह साफ़ किया था, बर्तन वगैरह क्लीन कर लिया है, पूरे घर में पोछा लगा रखी है, यानी A to Z काम कर रखी है। तो ये सब काम एक टाइम में तो होता नहीं है, कम से कम सारे दिन लगी रही। यानी सुबह जब से आई थी ना, मेरी मम्मी सुबह 6 बजे आई थी, तो सुबह 6 बजे से जब मैं निकल गई थी तब से लेकर, और जब तक नहीं गई ना शाम की 6 साढ़े 6 बज गया था, तब तक वो काम करती रही। तो मैं बाजार जाऊं और मछली ना लेकर आऊं, ये तो हो नहीं सकता। तो मैं यहाँ पे मछली की जो है फैट लेकर आई थी। अब जो लोग मछली खाते हैं उनको मछली का फैट के बारे में पता होगा, उसी का मैं यहाँ पे फ्राई करने वाली हूँ। तो हरी मिर्ची बहुत सारा मैंने ले लिया, प्याज ले लिया ढेर सारा, इसी का भुजिया बनाऊंगी। और ये जो मछली का फैट है ना, ये भुजिया टाइप का होता है। तो ये जो है मेरा 3-4 दिन आराम से चल जाएगा। और ये थैली में फेंकना भूल गई थी, देखिए इतना सारा मम्मी ने कचरा निकाला है। तो समझ सकते हैं कि सारे दिन लग चुकी है बेचारी को। जब सुबह आई थी ना तब मैंने बोला था मम्मी चाय बना दो, मैं चाय पी के डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ बाबू को, आप उसके बाद में खाना वाना बनाना। तो मैं तो थी नहीं घर पे, देख लेते क्या बनाई है मम्मी ने खाने में। तो देखिए यहाँ पे अंडा बनाई है, एक तो ऑमलेट बनाई है, शायद मम्मी की इच्छा हो रही होगी तो ऑमलेट बना के थोड़ा सा वो खाइए, बाकी तो इसी में ही है। और बच्चों को बॉयल करके बना के दिए, क्योंकि मम्मी ऑमलेट में है ना हरी मिर्ची डालती है। और ये हरी साग की भुजिया, यानी मूली का पत्ते, पालक और मेथी, ये तीनों चीज़ें मिलाकर बनाई है। और ये है दाल, दाल दिखने में तो बहुत ही टेस्टी लग रही है। और मूंग का दाल बनाई है मम्मी ने, क्योंकि मूंग का दाल बच्चों को पसंद आता है और बच्चे इजीली खा लेते हैं और डाइजेस्ट करने में भी इजी हो जाता है इसलिए। और इसमें डाल रखी है मूला, यानी कि मूली, जो कि बंगाली तरीके से बनाया जाता है, टमाटर वगैरह डाल रखी है। तो बंगाली तरीके से बनाई है, लेकिन उसमें टमाटर ऐड किया है। तो इतने सारे आइटम बनाई है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि सारे दिन उनका बैंड बजी पड़ी है। घर में पोछा झाड़ू, जिसमें सोनू था मम्मी के साथ में, एक बच्चे का बहुत सारा काम हो जाता है। तो मैं यहाँ पे है ना इसकी बनाने वाली हूँ चटनी। और मम्मी गई है ना, मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, क्योंकि मम्मी को भी ये चीज़ें खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। एक्चुअली इसमें कांटा भी नहीं होता और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। जिस तरह बकरे की मीट का जो चर्बी होती है वो सभी को पसंद आता है ना, वैसे ही बड़ी मछली की जो फैट होती है ना वो भी सभी को पसंद आता है, जो भी लोग खाते हैं उन्हें अच्छा लगता है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं ऐड करूँगी, बस जो नॉर्मली सूखा मसाला ऐड करते हैं ना सब्जी में वही करूँगी, नमक, लाल मिर्च। और फिर मैं तीखा बना रही हूँ थोड़ा सा, बच्चे ये खाएंगे नहीं सब्जी इसलिए।
तो एक तो हरी मिर्ची डाल दिया, ऊपर से लाल मिर्ची डाल दिया और हल्दी पाउडर, बस इतना ही डालूंगी। और धनिया पाउडर वैसे भी ख़त्म हो चुका है, लानी पड़ेगी। तो दोस्तों ये है मेरी माँ की लाइफ, बचपन से लेकर इतनी बड़ी कर दिया, बड़ी करने के बाद शादी कर दिया, लेकिन शादी के बाद में डबल जिम्मेदारी हो गई। मेरी माँ की भी नसीब खराब है मेरी तरह, क्योंकि इंसान को जिम्मेदारी से मुक्त हो जाना चाहिए ना इस उम्र में, लेकिन उनके कंधों पर जिम्मेदारी आ गई है। लेकिन ना जाने शायद भगवान भी उनकी नसीब में थोड़ा बहुत भुगतने लिखा हुआ था। बस ये है कि भगवान देखते कहाँ तक क्या करते हैं। बाकी मैं किसी को नहीं छोड़ने वाली किससे मतलब, अगर मेरी माँ को मेरी ज़रूरत पड़ेगी ना तो मैं हर वक्त हाजिर हूँ, भले मैं उनके लिए कुछ भी कह लूँ। अगर मैं यूट्यूब पर रही ना तो आप लोगों को ज़रूर दिखा दूँगी। मैं बोल नहीं रही हूँ, मैं हकीकत में ही बोल रही हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए इसके लिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने छोटू के लिए खाना निकाल लिया था, क्योंकि छोटू सारा दिन मेरे साथ में था, उसने कुछ भी नहीं खाया था ना। तो ये है उनका घर का डाइट, इतना वो खाना खाएगा नहीं, बस अंडा खा लेगा और इस चावल में से 1/4 चावल खाएगा। लेकिन बच्चों को देना ज़रूरी होता है, उसमें से वो जितना खाए ठीक है, नहीं खाए ठीक है। और मैं इस टाइम खिला नहीं पाऊँगी, क्योंकि मुझे खुद को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, सुबह से कुछ भी नहीं खाई हूँ। तो मैं चाहती हूँ बस वो मछली फ्राई हो जाए, उसके बाद में खाना खाऊं। तो यहाँ पे मैंने छोटू को बोला है आप खाओ, अभी ये खुद से जितना खाएगा उतना खाएगा, बाकी तो मुझे खिलाना ही है। तो देखा आप लोगों ने, उसको बैठने में भी कितना ज़्यादा तकलीफ होती है। तकलीफ होगा, स्वाभाविक से बात है, उसका स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है, लेकिन बस ये है दिखा नहीं सकते क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइन है। हो सकता है वीडियो मेरा डिलीट हो जाए या फिर चैनल ही डिलीट हो जाए इस वजह से। तो जी यहाँ पे खाना बनकर रेडी हो चुकी है।